Hello, my dear students. Welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start class 8, chapter number 1, rational numbers. So what are rational number? ये जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जानना चाहेंगे. Like सबसे फर्स्ट है आपका natural number. So what are natural number? Numbers starting from 1 to infinity. They are called natural number. What are whole number? Whole number 0 to infinity. They are whole number. थर्ड रहता है इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो. दे आर इन नंबर लाइन. दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स. नाउ व्हाट आर रेशनल नंबर? रेशनल नंबर वो नंबर्स रहते हैं जो p बाय q के फॉर्म में रहते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड p और q अपने लोएस्ट टर्म में रहना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ लोएस्ट टर्म? लोएस्ट टर्म वो टर्म होता है जिसमें ऐसा रेशनल नंबर जहाँ दोनों का एक भी कॉमन फैक्टर ना हो. लाइक अगर हम 15/20 लेते हैं तो 15 एंड 20 दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, डैट इज़ 5. जब हम 5 से दोनों को रिड्यूस करेंगे तो हमको 3/4 मिलेगा. दिस 3/4 इज़ अ रेशनल नंबर क्योंकि इन दोनों का अब और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. आफ्टर रेशनल नंबर, ये इंट्रोडक्शन के बाद हम जानना चाहेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर. सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी नंबर को लाइक आपका रेशनल नंबर है, अगर आप रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आपका क्लोज भी ये रेशनल नंबर में ही होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक करके देखते हैं. लाइक हमने 1/2 प्लस 3/4 को ऐड किया. आफ्टर 2 and 4 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, 2 and 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4. अगर हमने 4 एलसीएम निकाला, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ भी 2 से, ये आ जाएगा आपका 2/4. ये सिमिलर रहेगा तो ये आ जाएगा 3/4. आपका आंसर आया 5/4. अगेन 5/4 इज़ अ रेशनल नंबर. 5/4 भी आपका एक रेशनल नंबर है. देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल इन एडिशन. ओके, हम सेकेंड जाते हैं सब्सट्रैक्शन में. फॉर एग्ज़ाम्पल द सिमिलर एग्जाम्पल हम लेते हैं लाइक 1/2 माइनस 3/4. वापस हम अगर 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे आपको 4 मिलेगा. हम वापस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 माइनस ऑफ 3/4. आप माइनस करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -1/4. यस, -1/4 इज़ अ रेशनल नंबर. सो आपका एप्लीकेबल हो रहा है इन सब्सट्रैक्शन में भी. थर्ड हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में. 1/2 multiplied by 3/4. 1 into 3 that is 3. 2 multiplied by 4 that is 8. अगेन आपको 3 और 8 एक रेशनल नंबर मिल रहा है तो यस आपका इसमें भी एप्लीकेबल है. अब फोर्थ हम जाएंगे डिवीजन में. 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4. ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. 2 1s are 2 2s are. ये आपको मिलेगा 2/3. यस, दिस इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी में एप्लीकेबल है. नाउ जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? अगर आपने एक रेशनल नंबर को सेकेंड रेशनल नंबर से ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, तो यस इट इज़ एप्लीकेबल इन एडिशन. वेरएस अगर हम a माइनस b इक्वल टू b माइनस a करते हैं तो देयर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. थर्ड आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a. Yes, again it is applicable. And fourth is a divided by b equals to b divided by a. So here it is not applicable. हमने कम्यूटेटिव के बारे में बात किया तो ये सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल रहती है.
थर्ड आपकी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके दो के साथ एक और टर्म ऐड हो जाता है, लाइक ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ए और बी को हमने ब्रैकेट में लिया, हम RHS में ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो बी और सी को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। तो यस, ये इसमें एप्लीकेबल होता है एडिशन में। अगर हम सब्सट्रैक्शन में जाएंगे तो वापस ये सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड रहता है a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। अगेन इट इज़ एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन अगर हम करके देखेंगे a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, तो अगेन दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन। सो ये आपकी तीनों प्रॉपर्टीज़ थी। पहली थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, एंड थर्ड वाज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर और एक ऑपरेटिंग साइन आ जाता है c। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तीन टर्म्स हैं a इंटू बी प्लस सी, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट होकर a मल्टीप्लाइड बाय b एंड दिस ऑपरेटिंग साइन आपकी इन बिटवीन में आएगी a मल्टीप्लाइड बाय c। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आपके पास तीन टर्म्स हैं, लेकिन उन तीन में से देयर इज़ अ वन टर्म जो कि कॉमन आ रहा है। a इंटू बी और a इंटू सी, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका a। आपने a को ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया एंड b प्लस सी को आपने ब्रैकेट में डाल दिया। इस तरीके से अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका सल्यूशन जल्दी निकल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। लाइक हमने फॉर एग्ज़ाम्पल a लिया 1/2, b लिया 1/3 और हमने c लिया 1/4। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। a था हमारा 1/2, मल्टीप्लाइड किया हमने 1/3 से, एडिशन किया 1/2 मल्टीप्लाइड किया 1/4 से। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 1/2 हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 1/3 प्लस 1/4। नाउ इजीली आपने 3 और 4 का एलसीएम निकाला, आपको मिला 12। आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 1/2 यहाँ आएगा आपका 4/12 प्लस यहाँ आ जाएगा 3/12। वेरी सिंपल। 1/2 यहाँ आएगा 7/12 एंड ऑन द नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा 7/24। तो दिस वॉज द सल्यूशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सारे टर्म्स जानने के बाद जो हमारे और एक दो और टर्म्स हैं, एक दो और प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ multiplicative inverse. Now what is multiplicative inverse? This is nothing but a reciprocal. Like आपके पास 1/2 है, अगर हम इसको multiplicative inverse करेंगे तो ये हो जाएगा 2/-1 in the term of multiplicative inverse. सिक्स्थ रहता है आपका additive inverse. What is additive inverse? लाइक हमने सेम एग्जाम्पल लिया -1/2। अब एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये हो गया आपका 2/-1। एडिटिव इन्वर्स में ये होता है जस्ट द चेंज ऑफ साइन, दैट इज़ 1/2। यहाँ पर आपने रेसिप्रोकल नहीं किया है, ना ही आपने कुछ और किया है, सिर्फ आपका जो यहाँ पे चेंज हो रहा था एडिटिव इन्वर्स में, डैट वॉज अ चेंज ऑफ साइन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3/4, इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -3/4। तो ये सारी मेन प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी।